ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस महाजागृति मंच पर हमारी आदरणीय बहनें बहुत ही उत्तम ज्ञान विद्वान जन बहनें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान और बहुत सुंदर सुंदर विचार रखते हैं हमारे शब्दों पर। तो आज गुरु जम्बेश्वर भगवान का शब्द नंबर 107 है। उस पर बहुत सारी ज्ञानी जन विद्वान जन बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे और लगातार हमारे विष्णु इस माँ जागृति मंच पर 9 से 11 बजे तक बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से जो एक लाइव प्रसारण होता है, तो सभी आदरणीय बहनें बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं। उन सभी के विचारों को सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने 107 नंबर शब्द का है, तो गुरु महाराज इस धराधाम पर सभी पाखंड को मिटाने के लिए और हमें उत्तम ज्ञान देकर एक सुंदर पंथ में हमें दीक्षित किया। तो गुरु महाराज यहाँ हमें ज्ञान देने आए। उस अपने गुरु महाराज इस समराथल दौरे पर जो गुरु महाराज हमें एक उत्तम ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से। हर पाखंड का खंडन किया गुरु महाराज ने और बहुत ही उत्तम ज्ञान हमें इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज ने दिया। तो जिज्ञासु आते थे गुरु महाराज के पास, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप सीधे ही समराथल दौरे पर बैठे हो, आपने कोई आसन नहीं लगाया। तो बहुत सारी शंकाएं उनके अंदर थी। तो गुरु महाराज इन सब पाखंडों का खंडन करते हुए हमें बहुत सुंदर शब्द सुनाया और बहुत बड़ा ज्ञान दिया गुरु महाराज ने। और उन जिज्ञासुओं की सारी शंकाओं का समाधान करते हुए गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया कि ओम सहजे शीले सेज बिछायो उन्मुनरया उदासुन। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिज्ञासुओं, मैंने तो सहज ही में शील रूपी अति उत्तम सा आसन बिछा ही रखा है, किंतु वह दिव्य आसन तुझे इन आपकी जो आँखों से दिखाई नहीं दे सकता। उनके लिए तो आपको जो दिव्य ज्ञान के नेत्र ही आपको खोलने होंगे। तो ये हमारे अंदर गुरु महाराज ने हमारे अंतर आत्मा में जो गुरु महाराज ने बहुत ही एक जागृति वाली बात हमें बताई कि आप जागो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये आसन, बाहरी आसन, सांसारिक आसन आपको दिखाई देते हैं, जो वेशभूषा के बनाए होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि उन बाहरी वस्तुओं का महत्व न होकर आप अपने अंदर अपने शुद्ध गुणों का विकास करना ही आपको महत्वपूर्ण है। इन बाहरी सांसारिक चीजों में आप नहीं पड़ो। और हर एक जो पाखंड का खंडन गुरु महाराज ने शब्द के माध्यम से किया कि ये जो पाखंड आप लोगों को बताने वाले जो लोग हैं, उनसे आप हमेशा दूर रहो और अपने अंतर आत्मा में उस परमात्मा को देखो, अपने ज्ञान की नेत्रों को खोलो और अपने अंदर झांक कर देखो। गुरु महाराज कहते हैं मैं ऐसा उत्तम ज्ञान आपको देने आया हूँ इस धराधाम पर। तो गुरु महाराज कहते हैं मेरे तो शील रूपी उत्तम आसन पर बैठकर ही मैं नित्य प्रति जो अपने साधना के बल पर उस परम पिता परमात्मा के कहने पर गुरु महाराज कहते हैं मैं ये ऐसे शील रूपी अति उत्तम आसन पर बैठा हूँ। लेकिन आपको भी मैं ये आसन पर बैठने की विधि बताने आया हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं इस संसार के विषय से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, ये चीजें मेरे ऊपर व्याप्ति नहीं है, मैं इस सांसारिक विषयों में नहीं हूँ, यहाँ से मैं उदासीन हो चुका हूँ, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए मैं गुरु महाराज कहते हैं मैं आपको ऐसा उत्तम ज्ञान देने आया हूँ कि आप भी यह दिव्य शील रूपी आसन आपको अगर चाहिए तो मैं ये आपको प्राप्त करवा सकता हूँ। इसके लिए मैं इस तरह धाम पर आया हूँ। और गुरु महाराज ने हमें बहुत ही उत्तम आगे ज्ञान दिया। युगे युगंतर भवे बमतर क्यों कहो कहानी का सुरवी युगा जल उल्लू अंधा दुनिया भया उजासू। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं युग युग से मैं किस किस युग की आपको बात बताऊं। यह पंच भौतिक संसार अनेकों बार मेरे आंखों के सामने ही बीत चुका है। तो गुरु महाराज कहते हैं इस शील रूपी आसन पर बैठे हुए मेरी आंखों के सामने ही यह सब कुछ जो पंच भौतिक संसार है ये कई बार बीत चुका, कई बार ये निर्मित हो चुका। और गुरु महाराज कहते हैं कि कौन से काल की, कौन से मास वर्ष, किस युग की मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे आगे बीत चुका है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको मैं किस किस युग की और भवे भवंतर में हर जगह गया हुआ हूँ, हर जगह जगह में घूमा हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कौन सी मैं आपको बात बताऊं।
और गुरु महाराज कहते हैं जो बीत चुका है और जो अब आगे भविष्य में आने वाला है, मैं उसके लिए आपको सचेत करने आया हूँ। हमें गुरु महाराज की बातों को मानना चाहिए कि जो समय हमारा बीत चुका वो तो बीत चुका, लेकिन अब भी हम गुरु महाराज के इन शब्दों के समझें और अपने भविष्य को अगर हमें सचेत होकर अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को ज्ञान देना है तो गुरु महाराज का ये बहुत ही सुंदर ज्ञान इस शब्द के माध्यम से कि जो कर्महीन, जो उल्लू, जो अंधा हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि आपको भी मैं जगाने आया हूँ। आपके जो अंदर, आपकी आत्मा के अंदर भी एक अंधेरा भरा हुआ है, उसको मैं ज्ञान के प्रकाश से आपको यह बात समझाने आया हूँ कि आप भी सचेत हो जाओ और आप ही अपनी आत्मा को जगाओ और अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करो, क्योंकि ये दुनियादारी का जो एक दिखावा है उसके अंदर आप नहीं पड़ो। मैं आपको सचेत करने आया हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, भ्रांत चुकाई सुगरा भयो, विश्वासों जहाँ जहाँ जानियो तहाँ पार मानो, सहज समानो जी के मन की पूगी आंसू। तो गुरु महाराज कहते हैं अब तो आपको वो परम पिता परमात्मा से मैंने जो एक ज्ञान रूपी मैं आपको देने आया था वो मैंने आपको बता दिया। अब तो मैंने आपको सतगुरु जो आपको मिल चुका है, अब तो मैंने सतगुरु को आपके मिलाने का जो एक सुंदर इस शब्द के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिला कि गुरु महाराज कहते हैं कि अब तो आपको सतगुरु मिल चुका है। मैंने सारे मार्ग आपको, सत्य पंथ जो सत्य का जो धर्म का जो मार्ग मैंने आपको बता दिया है और आपकी भ्रांति मिटा दी है, जिससे सतगुरु पर श्रद्धा विश्वासी लोगों को तो भ्रांति मिट चुकी है और उन्होंने तो पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि वे लोग सुगरे हैं। तो सुगरों को तो बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है और गुरु महाराज कहते हैं जो नुगरे हैं उनसे जो आप लोगों की अब तक जो भ्रांति नहीं मिट सकी है, तो गुरु महाराज कहते हैं जिसने भी जाना है उस पर परम पिता परमात्मा को, उसने ही जो प्रमाण, जो विश्वास प्राप्त किया है और वे ही सहज ही परमात्मा की सत्ता में समाहित हुए हैं, तो उनकी ही मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। अन्य तो अनेकानेक इच्छाओं के जाल में फंसकर जीवन की खुशी को ही पलीता लगा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो सुगरे हैं वो ही परमात्मा की बात को, ज्ञान की बातों को समझ सकते हैं और अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने परमात्मा की सत्ता में वो तो समाहित हुए हैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो अभी भी इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, वो तो अपनी खुशी के बारे में भी नहीं जान रहे। तो गुरु महाराज कहते हैं जहाँ गुरु ने चीनो पंथ ने पायो तहाँ गल पड़ी परासू। तो जिस व्यक्ति ने जहाँ कहीं भी रहते हुए सतगुरु उस परम पिता परमात्मा को पहचाना नहीं है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया है, उनके गले में तो निश्चित ही इस जीवन को जीते हुए मोह है माया रूपी फांसी की वजह से ही अनेकानेक जीव योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ये लोग और परलोक दोनों ही नरक में बन जाएंगे उनके लिए। लेकिन जो सुगरे हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा जिनको मिल चुके हैं, वैसा ज्ञान मैंने आपको बताया है और सत्य धर्म का मार्ग भी आपको मैंने बता दिया, सारी भ्रांति आपकी मिटा दी। तो गुरु महाराज कितने सुंदर ज्ञान हमें इस शब्द नंबर 107 के माध्यम से दिया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।